हरिओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग हैं, दो बार भगवत नाम उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हमारे परमादरणीय परम पूज्य चरण बंदनीय बड़े भ्राता आचार्य चरण पूज्य श्री मुक्तामणि जी के आश्रम पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर संतों का जो परम भारी संख्या में जो है कुछ न कुछ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन आदर्श और चरित्रों का वर्णन चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का रचना करके हमारे जीवन में हमें ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से कर लेनी चाहिए, उसका एक कुंडली बना करके प्रस्तुत किए हैं, जो कि उनके जीवन का जो स्वतः का आदर्श है, चरित्र है, उसका वर्णन अभी अनेक संतों के श्रीमुख से हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में राम नाम का दीपक तैयार किए, जो कि दीपक में तेल और बाती दोनों उनका तैयार किया हुआ है, और माचिस जला करके उसको प्रज्वलित कर देने का काम उनके पत्नी के द्वारा हुआ है। उनके जीवन के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में किस प्रकार से उनका जीवन था लिखा है। जन्म से अभागा बतावा गए, घर से बहरे दुरियावा गए, बहरे कतहु न पनाह मिली, घर गांव गली से भगावा गए, अग्नि की कसौटी में बारंबार जलावा बुझावा तपावा गए, घिसके पिटके जब चंदन भये, तुलसी तब माथे चढ़ावा गए। लोग अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे पूर्व में चर्चा यहाँ व्यासपीठ से चल रही थी कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पत्नी का फटकार लगा, तब उनके जीवन में संत बनने का सौभाग्य मिला और इतने बड़े नामी बने। ऐसा नहीं,
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि केवल पत्नी के फटकार मात्र से संत बनते, ज्ञानी बनते, कवि बनते, तो आज हर घर में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बैठे होते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो अपना अद्भुत जीवन है, वह हम सभी लोगों को जीने का एक सुंदर, हम सभी लोगों को ईश्वर के चरणों तक पहुंच करके ईश्वर की प्राप्ति कर लेने का जो अद्भुत दर्पण श्री रामचरितमानस के रूप में हम लोगों को दिए हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे परम उदार संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती अवसर पर संतों का समागम। और एक बात बता दूं भैया, बैठिए एक मिनट बैठिए। आज संसार में सम्मान किसका है? धनवान का, बलवान का, बुद्धिमान का। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे परम आदरणीय सम्मानीय श्रद्धेय श्री हमारे भैया जी जो हैं आचार्य जी मुक्तामणि जी, मैं मानता हूं आप धनवान भी हैं, आप बुद्धिमान भी हैं, और आपके पास संसार का वह सब कुछ है जो बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। क्यों? जिस घर में भगवान की कथा गाई जाए, जिस घर में परमात्मा का भजन हो, जिस घर में अनवरत सत्संग हो, जहां पर अनेक संतों का पदार्पण होता है और उनका दर्शन मिले, ऐसे परम सौभाग्यशाली हमारे परम आदरणीय चरण वंदनीय श्री मुक्तामणि जी हैं, जो कि आप धनवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, और हर तरह से आप संपन्न हैं। क्योंकि बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामचरितमानस में अनेक जगह पर सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम धन हो। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? जो सत्संग पाता हो, सत्संग करता हो। सबसे बड़ा दुनिया का ऐश्वर्यवान कौन है? जो हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहता हो। और ये सौभाग्य हमारे भ्राता बड़े भाई पूज्य श्री मुक्तामणि जी को पूरे परिवार के साथ में मिला है। और हमारे गोपाल श्री आदर्श मणि पांडे जी बाल व्यास, जो कि बहुत कम उम्र में ईश्वर स्वरूप, जिनका जो है बहुत कम, बहुत छोटी उम्र है, ईश्वर स्वरूप उनका जो है और वह इतना अद्भुत कथा भगवान की कृपा से स्वतः गायन करते हैं। और इस पुनीत आश्रम पर यह जो संसार का समस्त व्यवस्थाएं मिल रही हैं, ये ईश्वर की कृपा से हमारे भ्राता श्री को मिल रही हैं, जो कि आज इसी अवसर पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती दिवस पर संतों के सानिध्य में भैया जी के यहाँ कुछ कहने के लिए इस दास को भी मिला। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ पर आए हुए सभी संतों को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। बोल दे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आइए अब परम पूज्य श्री मुक्तामणि शास्त्री जी महाराज के आश्रम पर पढ़ने वाले कुछ बाल गोपाल विद्यार्थी हैं, उनके मुख से भी आप लोग कुछ श्रवण करेंगे। मंगल मिश्रा एक बालक, उसके मुख से भी आप लोग कुछ श्रवण करें। और भी कुछ बच्चे हैं। सादर जय सिया राम। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आइए
वाणी को अपनी वाणी पवित्र करते हुए श्री रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा से भई सुमिर निहाल भव, पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित्र साल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी के लाल की कलम को कमाल है। बहुत सुंदर। आइए अब दूसरा विद्यार्थी। पलक पांडे, आपके द्वारा भी कुछ गान होगा। सादर 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 जय सिया राम। आज हम आपको कुछ सुनाने जा रहे हैं। बंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग्य चित्तम हंतृप्ति ताप मंशा मुनि हंसेभ्यम सम्मानशाली परपीत पराग पुंजम दुर्बादल ऋतु तनु तरुड़ा बेज नेत्रा हे मामरम वर विभूषित भूषितांगम कंदर्प कोटिकम नीवे किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भवम बज जानकीशम। बहुत सुंदर। जय हिंद जय भारत। चलिए दूसरा, यही माइक दे दीजिए। सादर जय सिया राम। अब कोई ये सपना ना देखे कि देश बांट ली जाएगी, जो देश बटाना मांगेगी उसकी जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कोई घर नहीं होगा, लेकिन पल भर में एक त्रस्तोई कोई शहर नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की। जो मेरी भारत भूमि से प्यार नहीं करेगा उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, क्या नाम है? ये परम पूज्य महाराज श्री की सुपुत्री अंशु पांडे